ये मेरे बाइनेंस का वॉलेट ओवरव्यू है और यहाँ से आप फिएट एंड स्पॉट में चेक कर सकते हैं कि मुझे आज की डेट में $7.9 प्रॉफिट हो रहा है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2200 रुपये बनता है। तो बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हुए आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जिनको यूज़ करते हुए आप भी इस तरह का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम स्ट्रेटजीज़ शेयर करूंगा कि जिनको यूज़ करते हुए आप भी बाइनेंस से इस तरह का प्रॉफिट डेली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। बाइनेंस से मैंने इतने डॉलर कमा दिए, बाइनेंस से मुझे इतने डॉलर का प्रॉफिट हो गया, लेकिन डॉलर कैसे कमाए हैं, प्रॉफिट कैसे गेन किया है, ये कोई नहीं बताता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो तमाम स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा कि जिनको यूज करते हुए आप रोजाना की बुनियाद पे 8 से $10 बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। वो स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करना है और किस टाइम पे करना है, इनके मुतालिक मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा, ताकि मेरी तरह आप भी बाइनेंस से रोजाना की बुनियाद पे 8 से $10 कमा सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ रजा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह बाइनेंस पे छोटी छोटी ट्रेड्स करके आपने रोजाना की बुनियाद पे 8 से $10 कमाने हैं। और इस प्रॉफिट के लिए आपको लंबी लंबी ट्रेड्स करने की जरूरत नहीं है और ना ही हर टाइम अपने कॉइन का एनालिसिस करने की जरूरत है और ना ही हर टाइम अपने मोबाइल को या अपने लैपटॉप को चेक करने की जरूरत है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया की वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी राइट साइड पे रेड बटन है, उसको दबा दो, और लेफ्ट साइड पे लाइक बटन है, उसको भी प्रेस कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बाइनेंस की ऐसी स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप रोज़ाना की बुनियाद पे बाइनेंस से 8 से $10 बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। अब वो स्ट्रेटजीज क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने चलना है अपने बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस को जैसे आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ये नीचे मार्केट की ऑप्शन आ गई है। तो ये हम मार्केट में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला कॉइन आज की डेट में, ये देखें 24 आवर एक्सचेंज रेट जा रहा है, आज की डेट में ये कॉइन इतने % प्रॉफिट में जा रहे हैं और जिन पे रेड आ रहा है वो लॉस पे जा रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं बाय इन पार्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको सिंपली मिसाल से समझाता हूँ कि जो लोग अक्सर क्रिप्टो में नए-नए आते हैं, नई-नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टो पे कर देते हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के या किसी की बातों में आके कि जी फलां कॉइन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है, तो वो अपनी 100% इन्वेस्टमेंट उस पे कर देते हैं। जो कि यही बहुत बड़ी गलती है, जिससे क्या होता है कि उनका लॉस होता है और उनका क्रिप्टो से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है? वो बेसिकली स्ट्रैटेजी कॉइन को बाय करने से रिलेटेड है। 90% लोग कॉइन को बाय ही गलत करते हैं। मतलब कॉइन को बाय करने का जो तरीका है, मैं कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं कॉइन को बाय करने की बात कर रहा हूँ कि कॉइन को बाय करने का उनका तरीका ही गलत होता है। 90% बल्कि 95% लोगों का कॉइन को बाय करने का तरीका ही गलत होता है। कॉइन को बाय करना भी एक स्ट्रैटेजी के थ्रू एक उसको करना पड़ता है। अब वो किस तरह आपने बाय करना है, तो इसके लिए मैं आपको मिसाल के तौर पे यहाँ से आप कोई सा भी कॉइन हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस कॉइन की, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस कॉइन का मैं चूज़ करता हूँ। तो FTM ये कॉइन है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये इसका फ्लो चार्ट आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 1 डे का मैंने चार्ट इसका ओपन किया हो। तो यहाँ से इस कॉइन ने जंप किया है $0.19 से और इस वक्त इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.55। ठीक है। तो अब इस स्ट्रेटजीज को समझाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर। तो कैलकुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप वो अपने करीब लाजमी रख लें और इस स्ट्रेटजी को आपने कॉन्सेप्ट में समझना है। मैं सिर्फ आपको जो फिगर्स मैं यूज़ करूंगा वो आपको समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए मैं आपको यूज़ करूंगा। आप उन फिगर्स को आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने स्ट्रेटजीज को समझना है कि बेसिकली कॉइन को बाय करने की स्ट्रेटजी क्या है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करनी है और आपका बजट है $100 का, मिसाल के तौर पे, तो आपने क्या करना है कि आपने 100% अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मतलब कि मतलब जिस तरह ये FTM कॉइन है, अगर आपको किसी ने कह दिया कि जी ये कॉइन बाय कर लें, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या महीने बाद इस कॉइन की प्राइस डबल हो जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा,
फलां जो भी है। तो आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपको 99% श्योर भी हो कि ये कॉइन आने वाले दिनों में प्रॉफिट में जाएगा, तब भी आपने 100% प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपने क्या करना है कि आपने स्टार्टिंग में अपनी 50% इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जिस तरह ये कॉइन चल रहा है 0.5 के ऊपर, ठीक है, आपने क्या करना है कि $50 के आपने ये कॉइन बाय करने हैं। $50 इस कॉइन पे लगाएंगे तो 0.5 की प्राइस पे आपको 100 कॉइन्स जो है वो आप बाय करेंगे। ठीक हो गया। अब क्या होगा, तो जैसे ही इस कॉइन की प्राइस बढ़ती है, मिसाल के तौर पे 55 हो जाती है तो $55 $5 का आपको प्रॉफिट हो गया। अगर इसकी प्राइस $6 हो जाती है तो आपको $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन क्या हो, इसकी प्राइस $5 से कम हो जाए, 45 हो जाए, तो आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 45 पे, आपको $5 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लॉस तब होगा जब आप इसको सेल करेंगे। ये प्राइस कम होने के बाद ज़्यादा भी हो सकती है लॉस। बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस तब होता है जब आपने कॉइन को सेल कर देना है, उस तब आपको लॉस होता है। तो यही सूरत हाल है कि जो नए लोग क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, एक तो वो 100% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, एक तो 100% इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और दूसरी गलती क्या करते हैं कि जैसे ही उनको थोड़ा सा लॉस वो देखते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, वो अपनी ट्रेड को वहीं पर क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने इमरान खान की तरह कि आपने घबराना नहीं है। कॉइन की प्राइस अगर कम भी जाती है तो आपने पैनिक नहीं होना। ठीक है, दोबारा चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने 0.5 की प्राइस पे $50 इन्वेस्ट किए, 50 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपने 100 कॉइन बाय कर लिए। ठीक है, अब ये फिगर अपने माइंड में रखें कि आपके पास 100 कॉइन आ गए हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट क्रैश कर गई, आपका जो कॉइन है ना वो नीचे आ गया, 0.3 पे आ गया। ठीक है, अब आपके पास 100 कॉइन है, अब 0.3 उसकी प्राइस चल रही है, तो सॉरी, आपके पास 100 कॉइन है और 0.3 इसकी प्राइस चल रही है, तो ये तो आपको आपके जो कॉइन डॉलर हैं वो तो हो गए $30। इसका मतलब कि आपको $20 लॉस हो रहा है, मतलब आपकी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $20 कम हो गई है। लॉस तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी आपने उसको सेल थोड़ी किया है। तो ये बेसिकली जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को हम करते हैं कैच, जो कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला, इसको कहते हैं बाय इन लॉस। इस स्ट्रेटजीज को, मतलब इस स्ट्रेटजी का कोई फिक्स नाम तो नहीं है, लेकिन इसको हम यूं कह सकते हैं कि बाय इन पार्ट्स या बाय इन लॉस। अब आपने क्या करना है कि आपने 50% जो अपनी इन्वेस्टमेंट बचा के रखी हुई है, ठीक है, 50% तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, 50% आपने बचा के रखी, उस 50% में से आपने मजीद 20% या 25% मजीद इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मतलब ये है कि कॉइन की प्राइस जब आपकी 0.3 पे आ जाती है, ये फिगर मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, 0.3 पे अगर आप आ जाती है तो आपने मजीद 25% या 20% आपने मजीद इन्वेस्ट करना है। अब हम 25% कर लेते हैं, आपके पास जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थी वो $50 थी, तो 50 में से मजीद आपने 25 इन्वेस्ट कर देना है। तो 0.3 अभी करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है, 0.3 पे जब आप मजीद $25 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 83 कॉइन मजीद मिलेंगे। ठीक है, FTM, मतलब कि पहले जब आपने $50 इन्वेस्ट किए थे तो आपको कॉइन बाय हुए थे 100, ठीक है, और अब जब आपने $25 इन्वेस्ट किए हैं तो अब आपके पास कॉइन हो गए 83.3, तो टोटल कॉइन आपके पास हो गए 183। अब इस स्टेप को आपने बड़े ही गौर से समझना है। अब ये देखें, जब आपने कॉइन को 0.5 पे बाय किया, ठीक है, और उसकी प्राइस चली गई 0.3 पे, ठीक है, अब उस 0.3 पे जब उसकी प्राइस गई तो आपको तो प्रॉफिट तब होगा जब वो दोबारा 0.5 को टच करेगा। ठीक है, जब 0.5 से ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट तब स्टार्ट होगा, मतलब कि आपको 0.5 की प्राइस तक जाने तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर की है कि आपने क्या किया कि आपने लॉस में उस कॉइन को अगेन बाय कर लिया। पहले आपके पास 100 कॉइन थे, बाद में आपने 83 कॉइन और ले ली, मतलब आपके पास टोटल कॉइन हो गया 183, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, पहले आपने 50 इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बाद में आपने इन्वेस्टमेंट की 25, मतलब कि $75। ठीक है, तो $75 डिवाइडेड बाय 183। अब ये देखें जी, आपके पास जो एवरेज प्राइस आ गई है वो आ गई है 0.4, मतलब कि सब कॉइन्स की जो एवरेज प्राइस है वो 0.4, कि आपका जो कॉइन 0.3 पे जो आ चुका है, तो जैसे ही उसकी प्राइस हल्की सी ऊपर जाती है और 0.4 को टच करती है तो आपका प्रॉफिट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप लॉस में कॉइन को दोबारा बाय ना करते तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होना था
0.5 को टच करने के बाद। लेकिन अब आप चूंकि आपने लॉस में उस कॉइन को दोबारा बाय कर लिया है, ठीक है, तो आपकी जो एवरेज बाय प्राइस है वो कम हो गई है, तो वो होगी 0.409। तो जैसे ही वो कॉइन 0.4 को टच करेगा, 0.4 से जैसे ही ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे वो कॉइन 0.3 से भी नीचे आ जाता है, वो कॉइन आ जाता है 0.2 पे, 0.2 मिसाल के तौर पे, तो आपने मजीद अगेन नहीं घबराना, ठीक है। आपके पास $25 बैक एंड पे पड़े हुए ना, आपने उसमें से $10 मजीद इन्वेस्ट कर देने हैं। 10 डिवाइडेड बाय 0.2, तो $10 इन्वेस्ट करेंगे तो 0.2 में आपको मजीद 50 कॉइन मिल जाएंगे। अब 50 कॉइन ये 83 कॉइन आपने जो 0.3 पे प्राइस पे बाय किए हुए और जो 100 कॉइन आपने 0.5 की प्राइस पे बाय किए हुए, आपके पास टोटल कॉइन हो गए 223। और टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी? 50 + 25 + 10, 85। अब 85 डिवाइडेड बाय 233, अब आपके कॉइन की जो एवरेज प्राइस होगी है वो होगी है 0.36, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करें, ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि आपने लॉस में कॉइन को मज़ीद अगेन बाय करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो एवरेज बाय प्राइस है वो कम हो जाएगी। अब आपका कॉइन जैसे ही 0.36 को टच करेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप मिसाल के तौर पे अगर आपने कॉइन को 0.5 पे बाय किया हुआ है और दोबारा आपने बाय ही नहीं किया, तो आपको प्रॉफिट तब मिलेगा जब वो 0.5 को टच करेगा। तो बेसिकली कॉइन को बाय करने की ये स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने आपसे शेयर की है, और इस स्ट्रेटजी से बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। इससे आप अपनी कॉइन की बाय प्राइस को कम करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आपको जल्दी जैसे ही वो कॉइन हल्का सा भी ऊपर को उठेगा आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट होगा फुल प्राइस पे जिस पे आपने फर्स्ट पे इसको बाय किया हुआ था, लेकिन जैसे ही आप बाय इन पार्ट्स में या बाय इन लॉस वाली स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे तो आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी वो स्ट्रेटजी जो कि मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी किसी भी बात को फाइनेंशियली एडवाइस नहीं लेना। मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए और कौन सा कॉइन सेल करना चाहिए। मैं जस्ट आपसे कॉइन्स का एनालिसिस ज़रूर शेयर करूंगा कि किस कॉइन की रेपुटेशन अच्छी है और कौन सा कॉइन स्टेबल है। बाकी ये आपकी अपनी रिसर्च और कैलकुलेशन होगी कि आपने किस कॉइन पे इन्वेस्ट करना है। क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट न्यूज़ और मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।